हेलो दोस्तों, मैथ एक शास्त्र सुधीर मिश्रा के ब्रह्मास्त्र के साथ मैं पुनः गुरु शिष्य टॉक चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताया। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे ये रन करती है, एंगल्स कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल विल बी निगेटिव। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आज हम लोग एंगल्स की वैल्यूज निकालना सीखेंगे और ये टेबल जो मैं आपको सिखाऊंगा फॉर फ्यूचर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। कहते हैं ना वरदान, भगवान के जो वरदान मिलते हैं उस तरह का है ये टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये सब हम लोग जानते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, 1 2 3 4 5 and 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा and sec theta. There are 6 trigonometrical ratios. Angles, trigonometrical ratios oblique angles. 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 to 90। मैं आपको 180 तक ले जाता हूं। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। 0 to 180 हाफ रोटेशन कंप्लीट। 0 to 180 प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था। 0, 90, 180, 270 एंड 360। 1 रोटेशन कंप्लीट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ए ऑल। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड रेसिप्रोकल कॉसिक इज पॉजिटिव, रेस्ट विल बी नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, रेस्ट विल बी नेगेटिव। एंड इन लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट विल बी नेगेटिव। तो ये हमने सीखा था, इसका भी यूज करना है इसको, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। जो लोग ने पिछला वीडियो ना देखा हो उसको जरूर देखें। उसमें मैंने ये रीजन बताया है कि ये क्यों होता है। यहां तो मैंने केवल ASTC ये लर्न करने का प्रोसीजर है। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर ऐड शुगर टू कॉफी, ये तो लर्न करने का प्रोसीजर है। उस वीडियो में मैंने आपको इसका रीजन बनाया। तो जिसने मेरा वीडियो ना देखा हो गुरु शिष्य टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को जरूर देखें। आइए 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 ये वैल्यूज ऐसी हैं जो हमको बहुत यूज़ करनी है, तो इनका दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम रटेंगे कोई भी चीज़, मैंने आपको कई बार क्या कहा है, मैथ्स रटने से नहीं आती। हर एक चीज़ की टेक्निक बनाइए, वही टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। केवल आपको साइन की वैल्यूज टेक्निक से लिखनी है,
वो भी टेक्निक है, उसको भी लर्न नहीं करना है, टेक्निक है। उसके बाद सारी वैल्यूज उसे साइन किए वैल्यूज से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो पहले मैं 0 से 90 तक जाऊंगा, फिर 120 से 180 तक जाऊंगा। तो 0 to 90, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 90। कम होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा बस ओनली 5 वैल्यूज, 0, 30, 45, 60, 90, वो भी टेक्निक से। उसके बाद सारी वैल्यूज कंप्लीट। साइन 0 to 4 लिख लीजिए, 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 to 4 लिख लीजिए। डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4, सब में डिवाइडेड बाई 4। क्या करना है, 0 to 4 लिखना है और डिवाइडेड बाई 4 करना है। और अब इसका स्क्वायर रूट लेते जाइए और वैल्यू फिल करते जाइए। जैसे 0/4 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2/4 को कैंसिल आउट कीजिए, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट लीजिए 1/√2। देन साइन 45 1/√2 होता है। 3/4 का स्क्वायर रूट लीजिए √3/2, √3/2। साइन 60 √3/2 होता है। 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट लीजिए 1 होता है। तो क्या करना है आपको, 0 to 4 कंटिन्यूसली लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइडेड बाई 4, स्क्वायर रूट। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस तरह से आपकी वैल्यू टेक्निक से, वो भी रटी नहीं है, टेक्निक से आ गई। अब आइए, इन्हीं वैल्यूज से हम लोग सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इन्हीं वैल्यूज से हम लोग अब आगे की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, साइन में जो वैल्यूज लिखी हैं 0 to 90, इन्हीं को 90 से स्टार्ट करते हुए और 0 तक लिख दीजिए। 90 1 होता था, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, 0 to 1। अब यहां पर हमने 1 to 0, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये कॉस की वैल्यूज हो गई। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। ये cos की वैल्यूज हो गई इन्हीं साइन की वैल्यूज से। नाउ tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। फार्मूला tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो दोनों वैल्यूज जो हैं इनको डिवीजन कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल आउट, √3 एंड 1/0 अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, एंड डी इनफाइनाइट। कुछ बुक्स में इनफाइनाइट लिखा है, कुछ में अनडिफाइंड लिखा है, कुछ में नॉट डिफाइंड लिखा है। तो ये वैल्यूज हो गई हमारी tan की। नाउ कम टू द cot। cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो इन्हीं वैल्यूज का, tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दीजिए। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। दैट इज द वैल्यूज ऑफ cot 0,
cot 30, cot 45, cot 60, cot 90. Now, come to the cosec theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta. तो sin की जो वैल्यूज हैं इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए. sin 0 0 होता है, इसका रेसिप्रोकल करोगे नॉट डिफाइन. 1/2 रेसिप्रोकल 2, 1/√2 रेसिप्रोकल √2, √3/2 रेसिप्रोकल 2/√3 and 1 का रेसिप्रोकल 1. These are the values of cosec 0, 30, 45, 60 and 90. And last values. Now sec theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. तो cos theta की जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए. चलिए cos theta, cos 0 1 होता है, sec 0 also 1. 1 का रेसिप्रोकल 1. cos 30 डिग्री √3/2 रेसिप्रोकल 2/√3. cos 45 1/√2 रेसिप्रोकल √2. cos 60 1/2 रेसिप्रोकल 2 and cos 90 0 रेसिप्रोकल not defined. These are the values of trigonometric function between when theta is greater than r equal to 0 and less than r equal to 90. फर्स्ट क्वाड्रेंट. वो भी देखिए, ऐसा नहीं कि 1 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, 2 डिग्रीज की वैल्यू नहीं होती, 3 डिग्री की वैल्यू, sin 1 sin 2 sin 3 इनकी भी वैल्यूज होती हैं. हाँ, ये हमारी टेबल में नहीं है. अगर इनकी वैल्यूज हमको देखनी है तो फिर जैसे लॉगरिथमिक की टेबल आती है वैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की भी टेबल होती है, उसमें हम लोग इसको देखते हैं. तो कुछ वैल्यूज हमको लेकिन लर्न रखनी पड़ती हैं जिनका हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं, और उसके लिए मैंने आपको ये बहुत बढ़िया टेक्निक बताई है. एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. 0 to 4 नंबर लिखने, डिवाइडेड बाई 4 करना है और स्क्वायर रूट लेना है. साइन की वैल्यूज निकल आएंगी. साइन से कॉस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड ऑन 1. अब यहां 1 से स्टार्ट करिएगा और 0 पे एंड कर दीजिएगा. tan के लिए साइन अपॉन कॉस कर लीजिएगा. कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल, कॉसिक के लिए साइन का रेसिप्रोकल और सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल. तो दीज आर द वैल्यूज 0 to 90. नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट. 120, 135, 150, 180. 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट सेम वैल्यूज. करना क्या है देखिए, 90 हो गया मिड में, 120. अब वैल्यूज को इधर से आपने स्टार्ट किया था, अब ये रिपीट यहां से करना है. √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. देखिए बहुत इजी प्रोसेस. 1 पे एंड हुआ था, 1 मिड में आ गया. अब इधर से स्टार्ट कर दीजिए. √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. देखिए 0 to 180 सारी वैल्यूज हो गई, कोई भी रटनी नहीं पड़ी. अब आप 0 to 180 कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तुरंत इस टेबल को दिमाग में घुमाइए और वैल्यू निकालिए. आइए कॉस में सेम काम. कॉस में आइए, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. अब ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा. सेकेंड क्वाड्रेंट है और मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आज भी मैंने रिपीट किया. देखो पिछले वीडियो में मैंने इसका रीजन बताया था, आज मैंने इसको कि ये ग्राफ, हमने कहा था ना ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं. देखिएगा ये ग्राफ टाइम टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं. इसको दिमाग में रखिए. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव. इसलिए देखिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 में कहीं भी निगेटिव साइन अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसिक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट विल बी निगेटिव. साइन एंड कॉसिक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट विल बी निगेटिव. इसीलिए मैंने देखिए साइन में वैल्यू रिपीट तो की है, लेकिन जो उसका साइन है वो पॉजिटिव ही रहा है. लेकिन इन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस विल बी निगेटिव,
तो जो 120 to 180 वैल्यूज लिखी हैं आपने, इनमें माइनस साइन और अप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन और अप्लाई कर दीजिए। तो साइन 120√3/2 पॉजिटिव था क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस 1/20 -1/2 होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। सेम प्रोसेस आगे चलता रहेगा। आइए अब 10 में मिड में आ गया, नॉ एंडिंग नॉट डिफाइंड, √3/2 1/√3 और 0 and in second quadrant 10 will also be negative, second quadrant 10 also be negative, माइनस अप्लाई कर दीजिए, -√3 -1 -1/√3 और -0 +0 -0 तो 0 ही रहता है, इसलिए इसमें माइनस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आइए नाउ कॉट, चलिए 0 मिड में 0 1/√3 1√3 एंड नॉट डिफाइंड। चलिए कॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, -0 0 है, 1/√3 में माइनस अप्लाई करिए, -1 -√3 और माइनस नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब हम लोग वैल्यूज को नॉट डिफाइंड लिखते हैं तो नॉट डिफाइंड तो है, जब इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं इनफाइनाइट, तो हम लोग प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों यूज करते हैं। तो जब हम लोग कॉट 180 की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट लिखी जाएगी। क्लियर? नाउ कॉसिक थीटा, कम कॉसिक थीटा, चलिए 2/√3 √2 नॉट डिफाइंड, देखिए नॉट डिफाइंड। और कॉसिक इन सेकेंड क्वाड्रेंट आल्सो बी पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिक बोथ विल बी पॉजिटिव, रेस्ट विल बी नेगेटिव। तो कॉसिक में भी पॉजिटिव साइन ही रहेगा, जैसे कि tan में, कॉस में और कॉट में हमने निगेटिव अप्लाई किया है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan, कॉट एंड कॉस निगेटिव होते हैं, लेकिन साइन एंड कॉसिक बोथ विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब लास्ट आइए सेक थीटा, 2√2 2/√3 and 1, and in second quadrant sec will also be negative, then -2 -√2 -2/√3 and -1, टेबल कंप्लीट। 0 to 180 की वैल्यूज टेक्निकल वे में आपको लर्न हो गई, रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रट के कोई भी इंसान ज्यादा दूर तक मैथ में नहीं चल सकता, टेक्निक बनानी ही पड़ेगी। पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा भी था कि आप भी कुछ ऐसी अपनी टेक्निक बनाइए, क्योंकि मैं जो चीज़ बताऊंगा आप भूल सकते हो, लेकिन अपने द्वारा सेल्फ मेड टेक्निक आदमी कभी नहीं भूलता। तो ये 0 to 180 आपको सारी वैल्यूज, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक एंड कॉसिक की लर्न हो गई। अब आइए 0 to 180 तो लर्न हो गई, अब इसके आगे भी चलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल विल बी नेगेटिव। तो अब हमको अगर इससे ज्यादा एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एंगल कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, क्योंकि रोटेशन कभी रुकेंगे नहीं तो एंगल कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तो अब मैं आपको और हायर वैल्यूज को निकालने बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी तरफ ले जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हुए यहीं पर फिनिश करता हूं। आपको इस टेबल को पहले दिमाग में लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी वे कि अगर हमको 180 के ऊपर एंगल्स में जाना है
तो हम लोग वैल्यू को कैसे निकालते हैं। और इस वीडियो को अंत तक आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को, गुरु शिष्य टॉक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगले वीडियो में मैं फिर अपने ब्रह्मास्त्र के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेकर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।